कितनी बेबस हो गई हूं मैं। क्या करूं मैं, क्या करूं मेरे अल्लाह। ये सब कुछ कैसे हो गया। वो आदमी सुबह आंख खुलते ही तुम्हारा दिलकश चेहरा देखना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। तुम मेरी सुबह का सवेरा हो, मेरी रोशनी हो। गुड मॉर्निंग। मैं चाहता हूं आज मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? मुझे हर सुबह ऐसे ही जगाया करोगी, ठीक है? ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। माफ कर दे मुझे जो कुछ भी मेरी वजह से हुआ है। क्या हुआ? ठीक हो तुम? कुछ नहीं, बस ठीक से सो नहीं सकी। किस वजह से? तुम तो बहुत थकी हुई थी। हाँ थी तो, मगर ठीक से नींद ही नहीं आई। खैरियत है ना? रात को भी तुम कुछ ठीक नहीं लग रही थी। नहीं तो ठीक हूं मैं। इंजीर की फीड और पानी खत्म है, मैं देखती हूं जाके। सुबह बखैर। सुबह बखैर। मीटिंग के लिए आ रहे हो ना तुम? मेरा आना जरूरी है क्या? ये पूछने की बात है। देखो गायब मत होना, मैं बता रहा हूं कि तुम्हें लाजमी होना है वहां। आ रहा हूं, ठीक है।
तुमको छोड़कर जाने का दिल तो नहीं चाह रहा, मगर ऑफिस पहुंचना है एक मीटिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बस मीटिंग खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, आप जाइए, ये भी जरूरी है। मेरी फिक्र मत करें, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सब कुछ भुलवा दूंगा मैं तुम्हें, जो भी बुरी यादें हैं। जिंदगी भर हमेशा बहुत खुशियां दूंगा मैं तुम्हें, वादा करता हूं। चलो मैं रेडी हो जाऊं। उठो, उठो। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रुको, कहाँ जा रही हो? माँ बाप नहीं है तुम्हारे? गुम हो गई हो क्या तुम? बोल क्यों नहीं रही हो? गूंगी हो क्या? तुम्हारे घर ले चलो तुम्हें। हाँ, क्या हो गया? आपा, एक बच्ची मिली है मुझे, छोटी बच्ची। शायद घर भूल गई है अपना, कुछ बोल नहीं रही। अच्छा, क्या उम्र है उसकी? पता नहीं, लेकिन बहुत छोटी है। खूबसूरत है? खूबसूरत तो है, और कपड़े भी बहुत अच्छे हैं उसके। अच्छा, है कहाँ पे? चली गई। फौरन पीछे जाओ उसके, किसी भी तरह मेरे पास लेकर आओ, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ठीक है आपा। वीडियो तो मेरे पास भी है, यानी अगर मैं चाहूं तो ये वीडियो पुलिस को दे सकती हूं मैं, या फिर अगर समझदारी से काम लो, वही करो जो मैं कहूं तुमसे। आमिर से डाइवोर्स लो
और दफा हो जाओ हमेशा के लिए। अब तुम पे है, कल तक का टाइम है। चॉइस इज योर्स, फैसला कर लो। या आमिर को जेल भिजवाना चाहती हो तुम? चॉइस इज योर्स, कल तक का टाइम है। या आमिर को जेल भिजवाना चाहती हो तुम? चॉइस इज योर्स, कल तक का टाइम है। चॉइस इज योर्स, कल तक का टाइम है। रेहान बेटी, तुम आज नाश्ते के लिए नहीं आई? रेहान? जी बोले मालिक आपा। कहाँ गुम हो गई बेटी? सुने ही नहीं मेरी बात। तुम ठीक हो? जी ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। बाबा जान का खाना है? हाँ बेटी। मैं ले जाती हूँ। कहाँ है? लाउंज में है रेहान, लेटे लेटे उकता जाते हैं, ताज़ा हवा लेनी चाहिए। लाए मुझे दें। मैं उन्हें ड्राइंग रूम में ले आऊं जरा। रेहान बेटी, मुझे बता दो क्या हुआ है? खैरियत तो है? आमिर से लड़ाई तो नहीं हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है मालिक आपा, ठीक हूँ मैं। मैंने बताया ना कि बस सर में दर्द है थोड़ा सा। क्या करूं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची कहाँ होगी इस इतने बड़े शहर में। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रखना। ओके ठीक है भाई, मैं वेट कर रहा हूँ आपकी कॉल का। कमाल, कुछ पता चला मेरी चंदा शहजादी का? क्या हुआ भाई, कोई खबर मिली विशाल के बारे में? मैं सोच रही थी ऐसा करें कि तुम कुछ मत सोचो, मैं तो बस हेल्प कर रही हूँ आपकी। विशाल शायद। मेरी बेटी का नाम भी मत लो अपनी जुबान से। अगर हेल्प करनी ही है तो बस मेरी नजरों से दूर रहो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम अपना मुंह बंद रखती तो विशाल इस वक्त सुकून से घर में होती। खुदा ना खास्ता उसे अगर कुछ हो गया। ठीक है, तो फिर मैं खुद चली जाती हूँ, मुझे उसका एड्रेस दे दें। किसका एड्रेस? जाहिर है लैला का। लैला का? क्या करोगी लैला के एड्रेस का? विशाल हो सकता है वहां चली गई हो, खुद देखने गई होगी क्योंकि लैला की डेथ का यकीन नहीं है उसे। हाँ हाँ, ताजी ने बताया मुझे। विशाल को पता है लैला के घर का, तो मैं भी निकलकर वहीं गई हो। मैं भी चलूंगी। तुम लोग यहीं वेट करो, कोई अपडेट हो तो फौरन कॉल करना। जल्दी बैठो, लैला के घर चल रहे हैं। विशाल वहां गई है क्या? चल कर देखते हैं, बस निकलो।
नीचे उतरो जल्दी, कहा था ना इंटरफेयर मत करना मेरे मामले में। क्योंकि मिशाल मेरी वजह से घर से गई है तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जरूर जाऊंगी साथ, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। ठीक है, आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा, पहले मिशाल मिल जाए फिर कह दीजिएगा कुछ भी। चलो ताजी, गाड़ी स्टार्ट कराओ। बच्ची, या अल्लाह क्या करूं मैं? गुलिस्तान आपा तो बहुत मारेंगी मुझे। जब मैं छोटी थी तो एक बार आप हमारे घर आए और मुझे एक परी की कहानी सुनाई। उसमें एक लड़की थी, बेयारो मददगार। उसे कहीं दो गोल पत्थर मिल गए थे जिन्हें आपस में रगड़ा तो सामने एक परी आ गई उसके। और फिर उस परी ने उस लड़की को बहुत हौसला दिया, उसकी मदद की। बचपन में मैं समझती थी कि सचमुच परियां होती हैं। आपकी उस कहानी ने मुझे हमेशा जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत दी। जब भी मुझे कहीं दो गोल पत्थर नजर आते मैं उन्हें उठा के जरूर रगड़ती। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तो परी मेरे सामने नमूदार हो ही जाएगी और मेरी मदद करेगी। वो कहानियां आज बहुत याद आ रही हैं मुझे। जिनमें बदी की हमेशा शिकस्त हुई। उन कहानियों ने मुझे हमेशा उम्मीद और हिम्मत बख्शी है। मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत है। आपके एक उम्मीद भरे लफ्ज से भी मुझे बहुत हिम्मत मिल सकती है। किस लाचार शख्स से उम्मीद लगा रही है? एक बेबस दूसरे बेबस की क्या मदद करेगा? कहा था ना तुम इस मेंशन में कदम रखते वक्त अपनी नहुसत साथ लाई थी। खाया कुछ थोड़ा बहुत? जी खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ठीक नहीं लग रही। तबीयत तो ठीक है ना? कोई मसला है क्या? नहीं तो ठीक हूं मैं, बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी।
जिंदगी इसी का नाम है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि समझ ही नहीं आता कि दर्द कहाँ हो रहा है आखिर। देखो क्या हो गया हमारे साथ। हिकमत की हालत क्या से क्या हो गई। शुक्र है बेटा तो मौजूद है, आमिर सलामत है। अब सारा बोझ उसके कांधों पर आ गया है, मगर आमिर स्ट्रांग है, सब कुछ हैंडल कर लेगा। हिकमत को भी बेटे के होने की बहुत सपोर्ट है। अल्लाह ना करे हमारा आमिर कभी हमसे जुदा हो। मैं ये ट्रे किचन में ले जाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। ब्लड प्रेशर लो तो नहीं है कहीं? जाओ तुम जाकर रेस्ट कर लो बस। मैं देख लूंगी हिकमत को। हाँ जी, हाँ। तो क्या कह रही थी मैं? या अल्लाह इस मुसीबत से निकाल दे। मुझ पर रहम कर, मेरी मदद फरमा दे, मेरी मदद कर। मेरे कंधे ये बोझ नहीं उठा सकते हैं। या अल्लाह मदद कर, तू ही रास्ता दिखा दे मुझे। ठीक है, मैंने उस वीडियो में खुद देखा है। बेशक गोली की आवाज भी सुनी, मगर ये सच नहीं। इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगी। मैं बात करती हूं उनसे। उनके मुंह से सुनना चाहती हूं मैं सब कुछ। मुझे ये फिक्र थी कि क्या बता के गई है तुम्हारी चहेती बहू, और अगर उसने कुछ भी नहीं बताया तो मैं तुम्हारा तजस्सुस दूर कर देती हूं। तुम मुझसे सुन लो सब कुछ। हिकमत डियर, हम तुम्हारी प्यारी बहू को वापस गांव भेज रहे हैं। उसे अब इस घर में देख नहीं पाओगे। चुप, बिल्कुल
बिल्कुल चुप। हाँ, आई एम सॉरी। दम घुट रहा था ना तुम्हारा। कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। निगार, निगार। जी कहें जावेदा मैम। मेरे लिए एक जबरदस्त सी कॉफी लाओ, बहुत सारी क्रीम के साथ। अभी लेकर आती हूँ। हाय मेरी जान, किस कदर मोहब्बत से मुझे देख रहे हैं आप। कोई प्रॉब्लम है घर में? नहीं, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? काफी खामोश लग रहे हो। तुम तो मीटिंग में भी कुछ नहीं बोल रहे थे। तुमने बेहतरीन कंडक्ट किया मीटिंग को, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी बोलने की। मेरी तारीफ ना करो। बताओ हुआ क्या है? कल रात से रेहान कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। अजीब क्या मतलब? अजीब है बस, पता नहीं क्या। फिर से चुप लग गई है उसे। कल सारा दिन बहुत बेहतरीन गुजरा हमारा। लेट नाइट घर आए, बहुत खुश थी वो। लेकिन रात को जब वो किचन में कॉफी बनाने गई, बस तब से चेंज हो गई बिल्कुल। नॉर्मल है ये तो। मैं घबरा गया था, पता नहीं क्या मामला है। रेहान ने बहुत कुछ सहा। टाइम दो जरा, किडनैपिंग के असर से निकलने दो उसे। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी रेहान। खुश आमदीद। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूं, बहुत से काम हैं जो निपटाने हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। See you। कितना खूबसूरत सरप्राइज दिया तुमने इस वक्त। मैं तो घर के लिए निकलने ही वाला था। मीटिंग में भी तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। तुम ठीक हो? बैठ तो जाओ। नहीं बैठूंगी नहीं, बस। बैठोगी नहीं मतलब? क्यों, क्या हो गया? घर में कोई मसला है क्या? खुदा न खास्ता डैड? नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ कुछ और बात करने के लिए आई हूँ। कुछ और बात? अच्छा चलो। मैं उस रात। कौन सी रात? जिस रात आपने मुझे उन लोगों से बचाया था, उस रात फैक्ट्री में। देखो, हमने एग्री किया था उस पर बात नहीं की। मगर मुझे बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं आपसे पहले बाहर निकली थी, आप अंदर ही थे वहां पर। हाँ, याद है मुझे। क्या बात करना चाहती हो उस पर?
बताओ। नहीं, आप बताइए। मेरे बाहर आ जाने के बाद वहां अंदर क्या हुआ था? तुम गाड़ी में ही रुको। ऊपर है दरवाजा। कोई भी नहीं है। सो रहे हो शायद। कोई है यहाँ? क्या आपने यहाँ पे किसी छोटी बच्ची को आते हुए देखा है? अगर वो आपको कहीं नजर आए तो जरूर बताइएगा। क्या कहा उस औरत ने? नहीं देखा उसने। मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, मगर हम वेट कर लेते हैं, वो यहीं आएगी। क्यों पूछ रही हो तुम ये बात? बस जानना चाहती हूँ। मेरा मतलब जहन में कोई उलझन न रह जाए, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। कैसी उलझन? जितना तुम्हें मालूम है बस उतना ही मुझे मालूम है। क्या जानना चाह रही हो तुम? उस रात फैक्ट्री में क्या हुआ था मेरे वहां से बाहर आने के बाद? जो गन शॉट मैंने सुना था वो क्या था? प्लीज कह दो कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और ना ही वो गोली तुमने चलाई थी। देखो, जानता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल था ये सब, मगर अब आगे बढ़ना है तुम्हें। भुला दो उस दिन को। गुजरी बातें दोहराने से बीता वक्त फिर लौट आता है। मैं तो याद ही नहीं करना चाहता उसे। अच्छा, रोना मत बस। देखो, तुम्हें कहा था कि अब डरने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे पास हूं, सिर्फ मुझे याद रखो। बस मेरी तरफ देखो। अब सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचो। एक दूसरे के लिए हमारी मोहब्बत को याद रखो। आने वाले कल का सोचो। गुजरा कल भुला दो। उस रात को मत याद करो। अपने जहन से निकाल फेंको उसे, मेरी तरह। चलो कहीं अच्छा सा लंच करते हैं। नहीं, मुझे वापस घर पहुंचना है। अभी तक नहीं ढूंढ सके उस बच्ची को अहमक? आपा, मैं उसे ढूंढ रही हूँ और मैं लेकर ही आऊंगी उसे। जल्दी ढूंढो उसे, अगर नहीं मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। आपा, उसे ढूंढ लूंगी मैं, आप बेफिक्र हो जाएं।
ये आदमी मर चुका है। आमिर ने तुम्हारी खातिर मार दिया उसे। जानता हूं तुम्हारे लिए मुश्किल था ये सब। भुला दो उस दिन को। गुजरी बातें दोहराने से बीता वक्त फिर लौट आता है। मैं तो याद ही नहीं करना चाहता उसे। सिर्फ मुझे याद रखो, बस मेरी तरफ देखो। मेरी बात समझ गई होगी अच्छी तरह। आमिर की जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। शादी बरकरार रखनी है तुम्हें या आमिर की आजादी? अपनी खुशी चाहती हो या आमिर को जेल भिजवाना चाहती हो तुम? चॉइस इज योर्स। कल तक का टाइम है। क्या हुआ, आप ठीक है? नहीं, ठीक नहीं हूं मैं। निगार, रियान को देखा तुमने? कहीं गई है, मेंशन में नहीं है। कब गई? 2 घंटे हो गए हैं शायद। हाँ, वो मुझसे मिलने के लिए ऑफिस में आई थी। यही कह के निकली थी कि घर जा रही है। कहां चली गई खुदा जाने। नौरीन की तरफ तो नहीं गई कहीं। कुछ अपसेट लग रहे हो तुम। खैरियत होगी इंशाल्लाह। पहले तुम हर बात मुझसे डिस्कस किया करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है जमरे। रियान से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। आज वो ऑफिस आई थी मेरे पास, काफी अपसेट लग रही थी। मुझे फिक्र हो रही है। एक्सक्यूज मी। ठीक है। डेडलाइन खत्म होने वाली है तुम्हारी रियान, लेकिन अभी तक तुमने बात नहीं की आमिर से। शायद बात करना चाह रही हो तुम, लेकिन कर नहीं पाई, वरना ऑफिस जाने का क्या मतलब? आमिर का कांटेक्ट नहीं हो रहा उससे, मतलब चली तो नहीं गई यहां से? फेस टू फेस बात करने की हिम्मत नहीं हुई होगी। चलो अच्छा है दफा हो गई यहां से।
हेलो। तुम तो सीधा घर वापस आने वाली थी ना, आई भी नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। परेशान हो गया था मैं ठीक हूँ, परेशान मत हूँ। पार्क में हूँ, आ रही हूँ बस थोड़ी देर में। पार्क में हो? मैं आ जाऊं क्या तुम्हें लेने? नहीं, घर से बहुत दूर है। मैं बोलो चुप क्यों हो गई? आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले पर बात करनी है। देखो, अगर वही बात है जो ऑफिस में कर रही थी तुम, तो जो बात करनी है वो जिंदगी और मौत का मसला है। ठीक है, कर लेंगे बात। घर तो आ जाओ। ठीक है। ऐ अल्लाह, हिम्मत दे मुझे, मेरी मदद कर, मुझे सही रास्ता दिखा, हमें इस मुसीबत से निकाल दे प्लीज।